अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ईट स्लीप ट्रैवल। मेरे बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं ये बहुत ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ और ये बहुत से लोगों का सवाल था, मुझसे भी। और मैंने सोचा यार इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाता हूं ताकि आप लोगों को ये प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन मेरी आप लोगों तक पहुंच जाए। आज मैं बात करूंगा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की। दोस्तों, टूरिज्म और ट्रैवलिंग के साथ साथ इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की बहुत अहमियत और बहुत वैल्यू है। मैं आपको इसकी वजह बता देता हूं। बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां पे जब आप ट्रैवल एज अ टूरिस्ट उस कंट्री पे जाते हैं, वहाँ रेंटा कार करना इजी है एज़ कम्पेयर टू आप टैक्सी और ट्रेन में घूमें। ये आपको बहुत सस्ता पड़ जाता है, बहुत चीप पड़ जाता है और इसके मैं आपको बेनिफिट्स भी बता देता हूँ। मैं बात करूँगा सबसे पहले पाकिस्तान, इंडिया और जो और भी एशियन कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर मैं बात करूँगा। ये बहुत सिंपल होता है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, कोई इतनी ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने इसकी पूरी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से जो निकाली और मैंने इसके ऊपर जो स्टडी की, आपको चंद डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपका चाहे आप इसके लिए आपके पास उस कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस है, चाहे मैंने आज लिया है, मैं सेम डे इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकता हूं। कई कंट्रीज़ जो हैं ड्राइविंग लाइसेंस आपको कॉपी की सूरत में देती हैं, लाइक अ बुकलेट। कई कंट्रीज़ हैं जो कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस का एक वो कार्ड देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जिसको ई कार्ड भी कहा जाता है, आपको वो देते हैं। इस पे बहुत से बेनिफिट हैं, जैसे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गए, इनके इंटरनेशनल लाइसेंस पे मोर देन 170 कंट्रीज़ पे आप रेंटा कार की फैसिलिटी आप उसको ले सकते हैं और वहाँ जाके इजीली गाड़ी चला सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की छोटी सी मैं आपको बता देता हूँ डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से। 1 दिन का प्रोसीजर है, 2 तस्वीरें, उनका फॉर्म और ये चीज़ें लेके आप चले जाएं। आपके पासपोर्ट की कॉपी, आपकी आईडी कार्ड की कॉपीज़, ये चीज़ें आप लेके उधर चले जाएं। विद इन 24 आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि 1 वीक पहले अपने ये डॉक्यूमेंटेशन सब कंप्लीट कर लें। इन केस आपको अगर ये लेट हो जाए तो आप उस डिपार्टमेंट में जाके अपना बाय हैंड आप, मेरा मतलब कि आप ये ले लें। तो जब आप किसी कंट्री में टूरिज़म के हवाले से या ट्रैवलर बन के जाते हैं, टूरिस्ट बन के जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे बात कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यूएई में आ रहे हैं या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या यूके या जापान में आप आ रहे हैं, तो जब आप उनकी टैक्सी की बात करें तो वो इतनी एक्सपेंसिव है कि आप उसको इट्स इम्पॉसिबल। लाइक मैं ये नहीं कहता कि जब आप घूमने फिरने आ रहे हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं, बट वो इतनी एक्सपेंसिव पड़ जाती है। उसके कंपैरेटिवली हम लोग अगर रेंटा कार की बात करें, वो आपको चीप पड़ जाता है। उसमें फ़ायदा ये है कि आपके पास अपनी गाड़ी होगी, आप लॉ और रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें तो ड्राइविंग इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। और मेरे ख्याल में अगर हम लोग देखा जाए, हमारे ये पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, इनसे अगर हम उन कंट्रीज़ को देखें तो उनकी ड्राइविंग बहुत ही स्मूथ है, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू द लॉ है। वहाँ जिगजैग ड्राइविंग नहीं है, वहाँ स्ट्रेट अप टू ट्रैक ड्राइविंग है, जो कि बहुत कंफर्टेबल और इजी है। आप अगर दुबई आते हैं, दुबई में कंपनी है हर्ट्स। बहुत सी लाखों कंपनीज हैं रेंटा कार की, लेकिन मैं हर्ट्स का नाम इसलिए लूँगा क्योंकि इसको मेरे दोस्तों ने यूज़ भी किया है। इनकी सर्विस इतनी एक्सीलेंट है और आप आने से पहले ही इसकी ऑनलाइन बुकिंग करके पेमेंट करके आपको ये एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट इनका सिस्टम है। लाइक फॉर एग्जांपल, आपने गाड़ी जब आप ऑनलाइन बुकिंग में जाएंगे उसमें सिस्टम में आ रहा होगा आपने कहाँ से गाड़ी उठानी है और कहाँ ड्रॉप करनी है। तो अगर आप इनकी जो सस्ती से सस्ती गाड़ी है अगर आप देखें तो आई थिंक इट्स कॉस्ट यू लाइक ओनली 50 दिरहम्स। एंड एक्सपेंसिव में जाएं तो आप फिर लैंड क्रूज़र ले लें या फरारी ले लें, वो आपकी पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी एक्सपेंसिव गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं। ये है वो आपको देने से पहले भी गाड़ी दिखा के देंगे कि इसको कोई स्क्रैच कुछ भी नहीं है, और जब आप वापस आएंगे तब भी वो उसका पूरा मुआयना करके आपसे वो गाड़ी लेके आपको फ्री कर देंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम है और इससे आपकी ट्रैवलिंग ईजी हो जाती है, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो बहुत क्या ऑलमोस्ट काफ़ी कंट्रीज़ में जो उनकी कैब सर्विस है वो बहुत एक्सपेंसिव है, जो कि आउट ऑफ रेंज है। और अगर आप मेट्रो या ट्रेन की बात करें तो वो रूट ऐसे हैं कि आपको हर जगह नहीं लेके जाते। उनके स्पेसिफिक ट्रैक्स होते हैं जो कि आप सिर्फ अगर मेट्रो में जाते हैं वो आपको चीप ज़रूर पड़ता है, लेकिन उनकी एक स्पेसिफिक रूट होता है, उससे हट के आप
उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए दोस्तों मेरे ख्याल से ये बेस्ट ऑप्शन है। आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बना हो तो आपकी टूरिज़्म बहुत ईजी हो जाती है। आप जहाँ मर्ज़ी जाना चाहें आप इजीली जा सकते हैं। और एक और आपको मैं चीज़ बताता चलूँ कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, कई कंट्रीज़ ऐसी हैं, जैसे मैं यूएई की बात कर रहा हूँ, इनका जो ड्राइविंग लाइसेंस है इसकी वैल्यू इतनी स्ट्रॉन्ग है, आई नो, क्योंकि मैंने मेरे पास भी यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस है। ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि ऑलमोस्ट 50 कंट्रीज़, जिसमें अमेरिका, यूके, जापान जैसे भी नाम आते हैं, आपको उधर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। आप उसी लाइसेंस के ऊपर जाके गाड़ी चला सकते हैं। दोस्तों हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है, आप किसी भी कंट्री में, मैं अब थोड़ी सी एक हट के बात करूंगा, कई मेरे ऐसे दोस्त हैं जो कि कारोबार के सिलसिले में या जॉब के सिलसिले में उस कंट्री में जाते हैं, जैसे कोई एशिया से, गल्फ़ में आया है। आपके पास अगर आपकी कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है, आपकी 50% पैसे और 50% टाइम बच जाता है, क्योंकि उनको इतनी रिलैक्सेशन है। आपने सिर्फ 2 टेस्ट और उनको कुछ इनके थ्योरेटिकल एग्ज़ाम है वो दे के, आपने प्रैक्टिकल, आपने रोड टेस्ट दे के आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस ना हो तो आपको ज़ीरो से स्टार्ट लेना पड़ता है। कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें आप बड़े नाम ले लें, अगर ऑस्ट्रेलिया, आपका यूरोप हो गया, यूके, अमेरिका, जापान, इनको जब किसी कंट्री में जाते हैं, इनको डायरेक्ट इनके जो लाइसेंस होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं यूएई के ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर। तो दोस्तों ये आज एक मैं वीडियो बनाना चाह रहा था इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि मुझे काफ़ी क्वेश्चन भी किए थे मेरे दोस्तों ने, मेरे फॉलोअर्स ने, कि सर अगर हमने फ़लानी कंट्री में जाना है तो वहाँ टैक्सी हमें कितनी एक्सपेंसिव पड़ती है और रेंटा कार का क्या सिस्टम है। तो मैंने ये वीडियो बनाई आप लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, कि आप इसको देखें। और आई होप सो जो मैसेज था, जो आपके क्वेश्चन थे, इस वीडियो में ये कवर अप हो गए हैं। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक, अपना इंस्टाग्राम का, अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आप सबको आपके क्वेश्चंस के मैं बराबर जवाब दे सकूँ। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।